नमस्कार। मेरे आलेख का विषय है किन्नर समाज में नैतिक पक्ष। मैं राजकुमार सेन, हिंदी सेवक भीलवाड़ा। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। उपनिषद की पंक्ति है कि शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। और उपनिषद की ही एक और पंक्ति है कि यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न वस्त्र धन या विद्या दान नहीं दिया, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञानशील गुण न धर्म है, ऐसे मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान है। मानव रूप में जन्म देना विधाता के हाथ में है, किंतु मानव बने रहना केवल और केवल हमारे हाथ में है। जिन इंद्रियों की सक्रियता हमें जिंदा रखती है, इन सब 10 इंद्रियों को जिंदा रखने वाली है इस शरीर की चेतना या ऊर्जा, जिससे शास्त्रों में आत्मा कहा है। इस शरीर में 10 इंद्रियों में से अगर कोई इंद्रिय काम नहीं करे तो उससे हम अपन कहेंगे, विकलांग कहेंगे या दिव्यांग कहेंगे। तो अगर हमारे समाज में इंद्रिय की अपूर्णता को स्वीकार करते हैं उससे उतना ही सम्मान मिलता है जितना सामान्य को हम देते हैं। तो जब हम आँख नाक कान जीभ हाथ पैर की अपूर्णता स्वीकार करते हैं तो फिर किन्नर को क्यों नहीं। इंद्रियों का संयमित और सदुपयोग ही तो हमें इंसान बनाए रखता है, अर्थात ये आत्मा की शक्तियाँ हैं। शास्त्रों की ज्ञान का सार है कि हमें इन इंद्रियों से बुरे कर्म नहीं होने चाहिए। यदि शरीर में कोई इंद्रिय नहीं है तो वह व्यक्ति उससे होने वाले लाभों से वंचित रहता है, किंतु यह भी तो सच है कि उसके नहीं होने से उस इंद्रिय से होने वाली हानियों से भी तो बच जाता है। हमें शास्त्र इन हानियों से बचने के लिए ही तो संयम की बात करते हैं। बुरा बोलना, सुनना, देखना, करना क्या मानवता की पहचान हो सकती है? कभी नहीं। सच्चा संत होते हुए भी बुरा देखेगा नहीं। सच्चा संत आँख होते हुए बुरा देखेगा नहीं, न बुरा सुनेगा न बुरा बोलेगा। देखने के लिए जिसके पास आँखें नहीं है, बोलने के लिए जिसकी जीभ समर्थ नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति संत नहीं है? मेरी दृष्टि में निसंदेह वह संत है, सहज संत है। कम से कम कर्म से तो संत है ही। इसी प्रकार किन्नर भी तो संत ही हैं। यो सामान्य किन्नर का स्वभाव भी संत जैसे ही होता है, इसलिए इनके आशीर्वाद को, शुभ भावनाओं को प्रभावशाली माना जाता है। सृष्टि में मानव प्राणी में भिन्नता के लिए 2 आधार हैं, स्त्री और पुरुष। जिसमें इन दोनों आधारों का मिश्रण है, वह तीसरा भेद हो जाता है, जिसे किन्नर कहा जाता है, जिसे मानव समाज ने हास्य के विषय वस्तु बना रखा है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो कहीं न कहीं ये लोग अपनी शारीरिक मर्यादाओं का पालन मन से भी करते ही होंगे। इनका काम ही आशीष और शुभ भावनाएं देना है, जो सदा फलित होता है, क्योंकि ये साधना पथ के सबसे बड़े दुश्मन काम के आगे स्वभावतः विजय होते हैं। जहाँ आकर प्राय बड़े से बड़े तपस्वी हार जाते हैं, जिस पाथेय से आकर्षित होकर मूर्छित हो जाते हैं, अपने उदात्त लक्ष्य ही भूल जाते हैं, अपने सारी साधना, सारा स्वाभिमान भूल जाते हैं, वही मोड़ या दृश्य इनके जीवन पथ में आता ही नहीं है। ये उस पाथेय को स्वीकारने या पचाने के योग्य नहीं होते हैं। जिसे खाया ही नहीं जा सके उसके प्रति लगाव नहीं होगा। वास्तव में भी ये कभी किसी सिद्ध पुरुष या महापुरुष की तरह से पुरुष और स्त्री भाव से ऊपर उठे होते हैं। तो मुद्दा ये है कि ये समाज के लिए वरदान सिद्ध होते हैं, एक प्रेरणा स्रोत सिद्ध होते हैं। सच्चा संत वही है जो देह भान से परे रहता है, जो इस शरीर रूपी आवरण को, दीपक को न देख उसमें दैदीप्यमान आत्मा को देखता है। किन्नर रूप जन्म मिलना अर्थात जीवन के सभी प्रमुख उलझनों भटकनों से मुक्त हो जाना है। हम उन्हें पूज्य भाव से देखें। ये अर्धनारीश्वर शिव की चलती फिरती मूर्तियाँ हैं। इनके आशीर्वाद के फलीभूत होने के पीछे इनकी प्रकृति से संत होना तो है ही, साथ ही इनकी अर्धनारीश्वर शिव की कठिन साधना भी कारण रहती है। समाज में जो खतरा मानव से अचानक दानव बन जाने वाले मायावी राक्षसों से हैं, किन्नर ऐसे राक्षस कभी नहीं बन सकते। हाँ, कभी कभी ये स्वयं उन राक्षसों की कुदृष्टि का शिकार जरूर हो जाते हैं। हम इन्हें समाज से अलग कर तीसरी धारा या श्रेणी में नहीं डालना चाहिए। अगर ये सामान्य सदस्यों की तरह परिवार में रहें तो हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक होगा। प्रशासन में किसी पद पर ये काबिज हो पाए तो और अच्छा होगा। समाज में खतरा पुरुष का नपुंसक होने से उतना नहीं बढ़ेगा जितना पुरुष में कामाग्नि के भभकने से होगा। किन्नर तो प्रभु कृपा की बरसात में बारहों मास भीगते हुए शीतल प्रदेश हैं, जहाँ कभी यह मानवता नाशी आग लगी नहीं सकती। ये जो है उसमें इनकी गलती क्या है? जिनकी संतान दिव्यांग पैदा हो जाती हैं, वे माता पिता उन संतानों से तुलनात्मक रूप से अधिक स्नेह करते हैं। फिर इन तीसरी श्रेणी की संतानों को ही क्यों
इतनी घृणा सहन करनी होती है कि इन्हें अपना परिवार, प्यार, घर सब त्यागना पड़ता है। फिर भी इस त्याग को अपना कर समाज की खुशियों में नाचने लगते हैं, अपने दुख को भुलाकर खुश रहते हैं, क्योंकि ये उस हर लगाव से ऊपर उठ जाते हैं जिसमें प्राय सामान्य व्यक्ति उलझा रहता है। इनकी यह तपस्या ही इन्हें संत कहने के लिए मजबूर करती है। एक कर्मयोगी का, एक प्रवृत्ति मार्ग के संत का मार्ग प्रशस्त करती है। जब हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है। पर सामान्य संतानें तो आपस में भाई बहन होते हैं, फिर यहाँ केवल भाई भाई क्यों कहा गया? क्योंकि दैहिक रूप से हम अलग अलग हैं, पर आत्मिक रूप से हम सब एक जैसे हैं। प्रत्येक शरीर भी, चाहे वो स्त्री का हो पुरुष का, वह एक जैसा है। क्या किन्नर जैसे स्वभाव या ऐसी दृष्टि रखकर कि हम स्त्री पुरुष की सीमा से ऊपर उठकर एक दूसरे को देखें तो हम संत नहीं हो जाएंगे? निसंदेह हो जाएंगे। यही संदेश को तो किन्नर हमें देते हैं, और जो ये पाप करने से बच गए तो संत क्यों नहीं? संत हैं तभी तो इनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम इनका सम्मान करें और इनके जैसे लैंगिक भिन्नता से ऊपर उठकर प्रत्येक शरीर में चमकती ज्योति को देखें, तो साधना पथ की सबसे बड़ी बाधा को सहज पार कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।